साथियों नमस्कार। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दिवाली मिलन और पदाधिकारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के समस्त कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वे उपस्थित हुए थे। इस दौरान फेडरेशन के द्वारा कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निश्चितकालीन आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई और फेडरेशन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो आगामी रणनीति है निश्चितकालीन आंदोलन की, उसके संबंध में कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो इसी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दिवाली मिलन और पदाधिकारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के समस्त कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वे उपस्थित हुए थे। और इस कार्यक्रम में फेडरेशन के द्वारा कर्मचारियों की कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और आगामी जो निश्चितकालीन आंदोलन है उसको लेकर भी इसमें सकारात्मक चर्चा हुई है। समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पेंशनर्स फोरम के जो प्रदेश संयोजक हैं बीपी शर्मा ने पेंशनरों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की और पेंशनरों के हित में लिए गए निर्णयों से अवगत भी कराया। इसमें प्रदेश में पेंशनर्स सेल की स्थापना और 80 वर्ष की उम्र के उपरांत पेंशनरों के वेतन निर्धारण से संबंधित जो प्रमुख निर्णय हैं उस पर चर्चा हुई है। उन्होंने पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा और धारा 49(6) के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार से पहल करने की आवश्यकता पर भी बात की। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और फेडरेशन के अब तक के संघर्ष से सभी को अवगत कराया। उन्होंने बताया है कि प्रदेश के कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा और सम्मान के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। प्रांतीय संरक्षक सुभाष मिश्रा ने आयोजन की सराहना करते हुए बताया है कि विभिन्न संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों का एक मंच पर आना समय की मांग है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी द्वारा फेडरेशन में जताए गए अटूट विश्वास की प्रशंसा और सभी संगठनों से फेडरेशन के साथ जुड़ने की भी उनके द्वारा अपील की गई है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि फेडरेशन के द्वारा किन प्रमुख मांगों को लेकर निश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। इसमें जो पहली मांग है, केंद्र सरकार के समान कर्मचारी एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाए। डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए, जो कि भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल है। वहीं पर सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। वहीं पर 7वीं जो मांग है, अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग में शिथिलीकरण किया जाए। प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए। अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस किया जाए और दैनिक अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस रणनीति बने। ये वाला पॉइंट भी भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में शामिल है, लेकिन अफसोस है कि इस पर आज तक कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं कर पाई है। 11वीं जो मांग है, सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 65 वर्ष किया जाए। तो साथियों, ये कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अब निश्चितकालीन आंदोलन करने पर विचार कर रहा है और जो फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक है
उसमें अंतिम रूपरेखा इसको दी जाएगी कि किस प्रकार से आंदोलन करना है। आपको बताना चाहूँगा कि जो दिवाली मिलन और पदाधिकारी सम्मेलन है उसमें समस्त कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं एक मंच पर उपस्थित हुए थे और सर्वसम्मति से जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की निश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति है उसको सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी अपनी सहमति दी गई है। साथियों, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि सरकार के घोषणा पत्र में जो वादे शामिल किए गए हैं उन पर सरकार अमल नहीं कर पा रही है। अगर आपके पास भाजपा सरकार का घोषणा पत्र है तो आप उसको पढ़िए कि उसमें क्या कुछ वादे भाजपा सरकार के द्वारा किए गए थे और उसमें से कितने वादे अभी तक के कार्यकाल में सरकार ने पूरे किए हैं और कितने वादे अभी भी कर्मचारियों से जो किए थे वे अधूरे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से चुनाव के समय घोषणा पत्र बनाए जाते हैं और चुनाव होने के बाद उस घोषणा पत्र को कहीं ना कहीं साइड में कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जा रहा है और आगामी समय में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे जब भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।